बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम अशरफ और आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कोटिंग विद नदीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। इस टॉपिक को लेकर हमारे बहुत सारे कोटिंग इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंस्पेक्शन की दुनिया में SSPC PA2 एक ऐसा नाम है जो हर इंस्पेक्टर को पता होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसकी कैलकुलेशन और रूल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम SSPC2 को बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझेंगे और ख़ास करके ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो एज ए कोटिंग इंस्पेक्टर काम करते हैं और जिनको SSPC PA2 समझने के लिए बहुत परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का गोल क्या है कि SSPC PA2 का फुल फॉर्म और कोटिंग की ड्राई फिल्म थिकनेस कैसे चेक करनी है और रूल्स क्या हैं। मैंने इस वीडियो को सेक्शन वाइज किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 की बात करते हैं कि SSPC PA2 क्या है। तो जिस तरह कि मैं पहले बयान कर चुका हूं कि SSPC PA2 का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है स्टील स्ट्रक्चर पेंटिंग काउंसिल। और PA2 का क्या है? पेंटिंग एप्लीकेशन। ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जो ड्राई फिल्म थिकनेस यानी ड्राई पेंट या कोटिंग की थिकनेस को चेक करने के तरीके और उसकी कॉन्फर्मेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैं मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ। ये मैग्नेटिक गेज का इस्तेमाल करके नॉन मैग्नेटिक कोटिंग की थिकनेस चेक करने का तरीका है। इसमें 2 टाइप्स की गेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक पुल ऑफ गेज, जिसको हम बनाना गेज भी कहते हैं, और टाइप 2 जो है वो है फिक्स्ड प्रॉब डिजिटल, जो कि एल्कोमीटर 456 के नाम से ज़्यादा मशहूर है। तो जो टाइप 1 है मैग्नेटिक पुल ऑफ गेज, इसको नेस्ट प्लेट के ज़रिए कैलिब्रेट किया जाता है, और जबकि टाइप 2 जो है फिक्स्ड प्रॉब डिजिटल गेज को हम नॉन मैग्नेटिक शिम का इस्तेमाल करके एक्यूरेसी चेक करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में है मेजरमेंट का तरीका। मैं आपको एक बात बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोटिंग की थिकनेस को कैसे मेजर किया जाए ताकि वो सही हो। इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि कितने एरिया में कितनी रीडिंग लेनी चाहिए ताकि कोटिंग की थिकनेस को सही तरह से वेरीफाई किया जा सके। ये बहुत आसान और इंटरेस्टेड है। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि गेज रीडिंग और स्पॉट रीडिंग ये क्या है। गेज रीडिंग वो है जो कि हमने गेज को कितनी दफ़ा सरफेस के ऊपर लगाया, 1 दफ़ा लगाया, 2 दफ़ा लगाया, 3 दफ़ा लगाया। और स्पॉट रीडिंग वो होगी जो वो एरिया होगा, यानी एक स्पॉट मतलब 1.5 इंच का सर्कल, उसके अंदर उसको हम स्पॉट बोलेंगे। ये बात आपने बस जहन में रखनी है। गेज रीडिंग, जितनी दफ़ा आपने गेज की रीडिंग ली, 3 दफ़ा गेज रीडिंग ली तो ये गेज रीडिंग हो जाएगी। और स्पॉट वो 1.5 इंच का सर्कल जिसमें आपने ये रीडिंग ली।
तो बात करते हैं एज पर स्टैंडर्ड SSPC PA2 हर 100 स्क्वायर फुट यानी 100 स्क्वायर फुट एरिया में आपको कितनी रीडिंग चाहिए? उसके लिए आपको 5 स्पॉट चाहिए, जिस तरह के आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं। बहुत इंटरेस्टेड है, इतना यानी कि परेशानी वाली बात नहीं है। 5 स्पॉट, एक स्पॉट कितने इंच का है? 1.5 इंच का। तो आपको उस तरह के 5 स्पॉट चाहिए, और एक स्पॉट के अंदर आपको कितनी रीडिंग चाहिए? 3। तो ये टोटल कितनी हुई? 15 रीडिंग हुई। वेरी सिंपल, 5 स्पॉट चाहिए, 5 स्पॉट। एक स्पॉट में आपको 3 रीडिंग चाहिए, 3 दफा आपने गेज लगानी है। ओके, और एक स्पॉट कितने इंच का होना चाहिए? 1.5 इंच सर्कल में होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल के मुताबिक तो आपको समझ आ जानी चाहिए। अब हमारा सेक्शन नंबर 3 शुरू होने वाला है। क्यों? अब इसमें मेरे ख्याल में मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन नंबर 3 है एरिया के हिसाब से इंस्पेक्शन। एक बात अपने माइंड में रख लें, हमारे पास जो एरिया है वो एक है 100 स्क्वायर फुट तक, दूसरा है 100 से लेके 300 स्क्वायर फुट तक, तीसरा एरिया है 300 से लेके 1000 तक, 1000 स्क्वायर फीट तक, और चौथा जो 4th नंबर है वो है 1000 स्क्वायर फीट से लेके इसके ऊपर तक। ये बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान इधर रखें, माइंड इधर रखें, तो आप यकीन मानिए ये बहुत इंटरेस्टेड है। तो अब बात करते हैं जी हम सेक्शन 3 की। तो इसमें 100 तक का तो आपको पता चल गया कि 5 स्पॉट मतलब आपने 15 गेज रीडिंग लेनी है। अब एरिया 100 से लेके 300 तक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि 300 स्क्वायर फीट इसको हमने 3 हिस्सों में किया। 100 स्क्वायर फीट प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर फीट, टोटल हर 100 स्क्वायर फीट पे आपको सेम उसी तरह 5 स्पॉट लेने हैं, यानी कि आपको 15 गेज रीडिंग लेनी है। यानी 300 स्क्वायर फीट में आपको कितना लेना है? 45 गेज रीडिंग लेनी है आपको। यानी 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 स्क्वायर फीट है ना, तो उसको हमने 3 अलग-अलग कर लिया। तो हर 100 स्क्वायर फीट में हमने 5 स्पॉट लेने हैं, और 5 स्पॉट में हमने क्या करना है जी? एक स्पॉट में हमने 3 रीडिंग लेनी है। तो ये कितनी बनती है? 45 गेज रीडिंग बनती है। अब अगर एरिया हमारा 1000 स्क्वायर फीट तक हो, ज्यादा नहीं, 1000 स्क्वायर फीट तक हो, तो हमने क्या करना है कि पहला 100 स्क्वायर फीट जो है, बाकी को छोड़ देना है हमने। यानी कि 900 स्क्वायर फीट को छोड़ के पहले का 100 स्क्वायर फीट है, उसमें ने हमने 3 रैंडम एरियाज को चूज करना है। ठीक है, उसमें क्या करना है हमने कि 3 एरियाज में, यानी 3 एरियाज में हमने क्या किया? वही सेम प्रोसेस किया जो कि हमने 100 स्क्वायर फीट का किया था। यानी 3 रैंडम लोकेशन ले ली, स्टार्टिंग्स पे ले ली, सेंटर पे ले ली, दूसरी साइड पे ले ली। उसमें हमने एक एरिया को चूज करके हमने वहां पर 5 स्पॉट चेक किए। 5 स्पॉट में से एक स्पॉट में हमने 3 रीडिंग ली, यानी 15 एक एरिया में आई, दूसरे में भी 15 आ गई, और तीसरे में भी 15 आ गई। यानी
1000 स्क्वायर फुट पे हमें कितनी रीडिंग चाहिए? ओनली फॉर 45 गेज रीडिंग चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, ये मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूं, आप जब पिक्चर देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा एरिया है तो पहले 1000 स्क्वायर फुट में 3 रैंडम गेज रीडिंग लेनी है। 3 रैंडम एरिया चूज करके उसमें आपने क्या करना है? रीडिंग लेनी है। क्योंकि 1000 में तो 1000 स्क्वायर फीट तक तो हमने 100 स्क्वायर फुट की 3 रीडिंग ली थी ना, उसके बाद तो हमने कोई नहीं ली। अगर एरिया 1000 से ज्यादा है तो हमने क्या करना है? पहले 1000 स्क्वायर फुट के अंदर, फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं फिर आप समझ जाएंगे। हमारा एरिया है जी 2000 स्क्वायर फीट। 2000 स्क्वायर फुट में हमने रीडिंग लेनी है तो पहले 1000 स्क्वायर फुट में हमने 3 रैंडम एरिया की रीडिंग लेनी है, वो हमारी 45 गेज रीडिंग बनेगी। और अगला जो है 1000 स्क्वायर फीट, उसमें आपने रैंडमली बस क्या करना है? एक रीडिंग लेनी है। एक रैंडम एरिया में आपने डीएफटी चेक करनी है, यानी आपने गेज रीडिंग लेनी है। यानी एक एरिया कर लिया, उसमें कितने आएंगे? 15 गेज रीडिंग आएगी। यानी एक एरिया में 5 स्पॉट आएंगे, स्पॉट में 3 रीडिंग लेनी है। 3 रीडिंग लेने के बाद आपको 15 आपको गेज रीडिंग मिल जाएगी। मेरे ख्याल में तो आपको समझ आ जानी चाहिए। बहुत सिंपल है कि एरिया हमने पहले डिवाइड किया, एरिया अप टू 100 स्क्वायर फीट तक। उसमें हमने क्या किया? 5 स्पॉट लेने हैं। एक स्पॉट में हमने 3 गेज रीडिंग लेनी है। उसके बाद एरिया आ गया जी 300 तक स्क्वायर फीट तक। जब एरिया हमारा 300 स्क्वायर फीट तक के आ जाता है तो उस तक हमने इसको 100 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 100 में हमने 5 स्पॉट लिया था पहले, अभी इसको 100 में भी 5, फिर दूसरे 100 में 5, फिर तीसरे 100 में 5, तो ये कितना हो गया? टोटल रीडिंग ये 45 गेज रीडिंग बनेगी। उसके बाद एरिया 1000 आ गया। 1000 में हमने क्या करना है? पूरे पाइप को या पूरे एरिया को नहीं चेक करना, सिर्फ 100 स्क्वायर फीट के अंदर हमने 3 रैंडम एरिया ले लेने हैं। 3 रैंडम एरिया में हमने हर एक एरिया में हमने 5 स्पॉट चेक करने हैं। हर 5 स्पॉट चेक करने के लिए एक स्पॉट के अंदर 3 रीडिंग लेनी है हमने। ठीक है, तो इस तरह वो भी 45 ऑलमोस्ट बन जाता है। उसके बाद अगर एरिया आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल भी आपको समझाई है कि अगर 2000 स्क्वायर फीट एरिया है तो पहले 1000 स्क्वायर फीट में आपने 3 रैंडम एरिया हमने पहले चेक करना है। उसके बाद अगला जो आएगा वो हमने हर 100 स्क्वायर फुट में सिर्फ एक एरिया सिलेक्ट करके तो उसकी रीडिंग ले लेनी है। तो ये था हमारा एरिया के हिसाब से इंस्पेक्शन करना। आप पिक्चर्स में देखें, आपको बाकायदा समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो इसी वीडियो को, ये एरिया के हिसाब से इंस्पेक्शन को आप 1-2 दफ़ा गौर से सुने, आपको पता चल जाएगा। आगे आता है जी सेक्शन नंबर 4, मिनिमम एंड मैक्सिमम थिकनेस। अब इसमें क्या है कि इंडिविजुअली गेज रीडिंग मैटर नहीं करती, एवरेज ऑफ स्पॉट रीडिंग मैटर करती है। ये बात आपने जहन में रखना है। इंडिविजुअली गेज रीडिंग मैटर नहीं करती, एवरेज ऑफ स्पॉट रीडिंग मैटर करती है। मिसाल के तौर पर कोई भी स्पॉट रीडिंग एक्सेप्टेंस हम उसका देखते हैं, अगर स्पेसिफिक रेंज जो है हमारी उससे 80% लो और 120% हाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर हमारी थिकनेस है 8 to 12 माइक्रोन्स फॉर एग्जाम्पल, या 8 to 12 मिल्स कर लो। ठीक है, तो चलो मिल्स कर लेते हैं
क्योंकि माइक्रोन भी है, मिल्स भी है। 1 मिल्स इज इक्वल टू 25.4 माइक्रोन्स होता है। तो उसमें अब 8 का मिनिमम कितना होगा, उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 के साथ, क्योंकि 80% है ना। तो 80% को अगर हम 8 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 0.8 आता है ना, तो वो आ जाएगा 6.4 मिल्स। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 120% के साथ। 120% हमारा 1.2 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल 14.4 मिल्स आ जाता है। यानी कि हमारी कोटिंग की मिनिमम थिकनेस जो है वो 6.4 मिल्स से लेके हाईएस्ट जो है वो 14.4 मिल्स तक होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके भी ऊपर जा रही है तो फिर वो क्रैक आ जाएगा, फिर आपकी कोटिंग जो है ना वो किसी वक्त भी उधर से क्रैक आ जाएगा, मसला बन जाएगा उसका। मेरे ख्याल में अभी आपको पता चल गया है। मिनिमम के लिए आपको 80% लेनी है अगर आपकी वो रेंज दी हुई है, और मैक्सिमम का आपने 120 लेना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं APCS 113A की बात करता हूं, उसका 600 से लेके 1000 माइक्रोन तक है। उसका 600 का 80% निकाल लीजिए, कितना होगा, 1000 का 120% निकाल लीजिए, वो कितना होगा वो आपको पता चल जाएगा। आगे हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 की। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दी है, ये सेक्शन नंबर 5 में एग्जाम्पल और कंक्लूजन है इसका। वो देखिए 2800 स्क्वायर फीट के लिए उसने रीडिंग के लिए दिखाने के लिए समझाया है कि वो 5 एरियाज बनते हैं, और 5 एरियाज जो है वो 25 स्पॉट बनते हैं, और 75 गेज रीडिंग बनती है। तो ये आप इसको ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 28,000 स्क्वायर फीट के लिए आपका एरिया कितना बना, टोटल एरिया कितना बना, 30 एरियाज। और 30 एरियाज में स्पॉट कितने बने, 150 स्पॉट रीडिंग्स। और 150 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 450 गेज रीडिंग बन गई। ये आपका 28,000 में आपका ये है, सही है। तो जिस तरह के आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये समझने के लिए बहुत आसान है। इसमें मतलब कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसका पता नहीं है, समझ नहीं आएगी। आप वीडियो को 1-2 दफ़ा बार बार देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, SSPC PA2 मुश्किल नहीं है, बस मैथ और रूल्स का सही कॉम्बिनेशन है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी और टेक्निकल टॉपिक के साथ। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूं, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूं। तो अगर कोई भी आपको मतलब कोई सवाल है, आप कमेंट्स में नहीं पूछना चाहते, तो आप इस हवाले से SSPC PA2 के हवाले से मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।